बाल लीलाओं के माध्यम से जो 5 महाभूत है ना, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इन सब की शुद्धि की। 2 बार भगवान ने अग्नि का पान किया और इससे अग्नि तत्व की भगवान ने शुद्धि कर दी। एक तो प्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष रूप में। मतलब भगवान हमारी सदा रक्षा करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों प्रकार से भगवान हमारी सदा रक्षा करते हैं। भगवान ने कालिया नाग का मानवर्धन किया और काली हृदय से कालिया नाग को वहाँ से हटाया और जल तत्व की शुद्धि की। विषैला जल था, विषाक्त जल था और भगवान ने जल तत्व की शुद्धि कर दी। ऋणावर्त के माध्यम से, ऋणावर्त आधी के रूप में आया था और भगवान ने वायु तत्व की शुद्धि की और मृद भक्षण करके भगवान ने पृथ्वी तत्व की शुद्धि की। इस प्रकार से बहुत सुंदर कल भगवान की बाल लीला उत्सव हम लोग मना रहे थे और भगवान किसी का जो भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है और उसके अंदर अगर अभिमान आ जाता है, भगवान उसके अभिमान को रहने नहीं देते। तो किस प्रकार से ब्राह्मणों को अभिमान होता है और उनके अभिमान को भगवान दूर करेंगे। इंद्र को अभिमान होता है तो गोवर्धन उठा करके भगवान ने उनका मानवर्धन किया। आदि आदि लीला को हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। वायु 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
हेमन्ते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हर्षं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। गोपियां भगवान को चाहती हैं और भगवान की चाहना से भगवान को प्रेम करती हैं और भगवान को पाना चाहती हैं, परंतु थोड़ा गलती हो रही गोपियों से। हम कितनी भी पूजा कर लें, परंतु अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो पूरी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। अगर कोई अनुष्ठान कर रहे हो, अनुष्ठान में थोड़ी गलती हो जाएगी तो अनुष्ठान असफल हो जाएगा, थोड़ी सी गलती से।
इसलिए कोई पूजा करे, अनुष्ठान करें तो सावधानी जरूर रखना चाहिए। गोपियाँ भगवान को चाहती हैं, भगवान को पाना चाहती हैं और थोड़ा सा गलती कर रही है। क्या गलती कर रही है? स्नान प्रातः काल करती हैं, वो भी सही है, परंतु स्नान करने का जो नियम है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं था उनका। निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है सरोवर में, नदी में जाकर के, और शास्त्र में मना है कि निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप लगता है इसमें। भगवान ने देखा कि मुझे चाहती है, मुझे पाना चाहती हैं, परंतु इनका जो ढंग है, इनका तरीका वो ठीक नहीं है। अब इनको मैं समझाऊं कैसे? अगर मैं समझाता हूं तो समझने वाली है नहीं। क्यों? इनकी नज़र में तो मैं माखन चोर हूँ ना। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और भगवान ने क्या किया कि जब गोपियाँ स्नान कर रही थी तो प्रातः काल ही घर से चल दिए, और आकर के जब गोपियाँ स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्रों को लेकर के, चीर को लेकर के कदम की डाली पर बैठ गए। अब काफी देर बीत गई स्नान करते करते गोपियों ने देखा कि अब तो प्रकाश पहला उजेला हो रहा है। तो गोपियाँ ने देखा तो तुरंत तैयार हुई जल के बाहर आने के लिए, और जैसे ही जल के बाहर आने को तैयार हुई तो देखा तो वस्त्र ही नहीं घाट के पास। बाहर देखा तो वस्त्र ही नहीं उनके दिख रहे थे। अब तो बड़ी परेशान हो गई कि वस्त्र गए तो गए कहाँ। जब और नजर दौड़ा करके देखा तो कदम की डाली पर उनके वस्त्र लटके हुए थे। कदम की डाली पर वस्त्रों को देख करके गोपियों ने सोचा हमारे वस्त्र वहाँ कैसे पहुँच गए, हमने तो यहाँ पर रखे थे, आखिर वहाँ कैसे पहुँच गए। इस प्रकार से गोपियाँ सोचने लगी, और सोच ही रही थी कि देखा कि कन्हैया का पैर लटक रहा था। तो गोपियों ने देखा कि ये कन्हैया का ही काम है। तो प्रार्थना करती है गोपियाँ, श्याम सुंदर ते दास्या गर्वाम तबोदितम तेहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेद्रा के भ्रुवामहे श्याम सुंदर ते दास्या। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं और आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दीजिए, हमारे वस्त्रों को आप दे दीजिए। कन्हैया ने कहा मैंने तुम्हारे वस्त्रों को कहाँ दिया है? गोपियों ने कहा देख नहीं रहे, हम तो देख रहे तुमने हमारे वस्त्रों को इस कदम की डाली पर लटका करके रखा है। भगवान ने कहा मैं क्या जानूं तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे तो तुम आकर के ले जाओ। गोपियों ने कहा कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम बाहर आकर के वस्त्रों को ले लें। भगवान ने कहा क्यों? बोले हम लोग निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र होकर के कैसे बाहर आएंगे आपके सामने? बोले आपने कैसे सोच लिया कि यहाँ कोई है नहीं? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि यहाँ कोई है नहीं, बस आपको देख नहीं रहा है? 14 लोग ऐसे हैं जो साक्षी होते हैं हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के। हम सोचे कि हम कुछ भी गड़बड़ कर लें तो ऐसा नहीं है। 14 लोग यमराज ने 14 लोगों को नियुक्त किया है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को। भगवान ने कहा कि जो आकाश है ये नहीं दिखा तुमको, ये जो पेड़ पौधे ये नहीं दिख क्या, ये नहीं देख रहे थे? वन के पक्षी क्या ये तुमको नहीं देख रहे थे? तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि कोई तुमको देख नहीं रहा है? इस प्रकार से जब बार बार आग्रह किया तो सभी गोपियों ने देखा कि आखिर हम किससे बात कर रहे हैं। तब गोपियों को महसूस हुआ, एहसास हुआ कि तो साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म से कैसा पर्दा। तो सभी गोपियां हाथ जोड़ करके आई और अपने अपने वस्त्रों को ले लिया। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम्हारे मन शुद्ध है, परंतु तुम्हारी जो क्रिया थी, जो तुम्हारी क्रिया थी इसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्रों को हरण किया था। और चिंता मत करिए, शरद ऋतु की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ महारास रचाऊंगा। आपको अभी से आमंत्रित कर रहा हूँ।
अब तो सभी गोपियाँ अपने अपने घर के लिए चलती। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से एक बार की बात है, कन्हैया आज प्रातः काल ही चल दिए थे और ग्वाल बाल सखा भी आगे देखा कन्हैया नहीं तो ग्वाल बाल सखा भी आएगा। ग्वाल बाल सखाओं को आकर के काफी देर बीत गई। कन्हैया से कहा कन्हैया दोपहर हो गई और बड़ी जोरों की भूख लगी है, आज हम लोग जल्दी जल्दी कुछ लाए नहीं थे। कन्हैया ने कहा देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और आप जाइए उनसे कुछ मांग करके ले आइए। महाराज वहाँ से चल दिए। ग्वाल बाल सखा गए, ब्राह्मण लोग आहुतियाँ दे रहे हैं, यज्ञ कुंड में बैठे, यज्ञ कुंड के सब किनारे बैठे हैं और आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। और जैसे उनको ग्वाल वालों को देखा तो ब्राह्मणों में क्रोध की सीमा नहीं रही। अरे ये कहाँ से गवार ग्वाल ये आ गए, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं और ये आग कहाँ से गए यहाँ। अब यज्ञ कर रहे हैं तो वो उठ सकते नहीं थे, वहीं से दूर से ही इशारा करें कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, इशारे में। और इस तरह से पूछने लगे, मानो लग रहा था तो मार देंगे। ग्वाल बाल सखाओं को बड़ी गुस्सा आई, सोचा अरे ये तो बोल ही नहीं रहे, लग रहा मारने के लिए हमको तैयार है। ग्वाल बाल सखा वहाँ से सीधे चले आए कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज उन लोगों ने हमसे कुछ बात ही नहीं की और हमको वहाँ से भगा दिया। कन्हैया ने कहा अभी तक तुम उनके पास गए थे, अब आप माताओं के पास जाइए। क्यों? माता ममता की मूर्ति होती है और आप माताओं के पास जाइए। अब तो ग्वाल बाल सखा माताओं के पास गए, फिर से देखा ब्राह्मणों ने, फिर से गवार ग्वालिये आ गए। इस बार ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो ग्वाल बाल सखा ने इस बार क्या किया कि उनकी तरफ देखा ही नहीं और सीधे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। सोचा कि अरे ये कैसे अंदर चले जा रहे हैं, और जा करके ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा, पूछा क्या बात है? बोले महाराज हमारे सखा कन्हैया और बलराम जी आए हुए हैं और उनको भूख लगी, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो अच्छा रहता, ठीक रहता। जैसे ही उनकी पत्नियों ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई और कहा अरे कन्हैया आए हैं। थोड़ा देर बैठा रहा और बहुत सारे व्यंजन बना डाले और थालियों में सजा करके, वस्त्र से ढक करके, कपड़ों से ढक करके जा रही है भगवान को प्रसाद पवाने के लिए। जा रही थी कि ब्राह्मणों देखा कि अरे ये तो आए और साथ में हमारी पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं और ये हाथ में लेकर के क्या जा रहे हैं। अब ब्राह्मणों की पत्नियों ने सोचा कर इनसे अब नजर मिलाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने घूंघट को लंबा लंबा डाल दिया और देखा ही नहीं। ब्राह्मण लोग इशारा कर रहे हैं कि कहाँ जा रही है और उन लोगों ने देखा नहीं, सीधे चले गए कहाँ, जहाँ कन्हैया बैठे थे। सुखदेव स्वामी कहते राधे हे भूमि देवा श्रृणुता कृष्णस्यादेशकारिणा प्राप्ताञ्जानि तव त्रम्बो गोपालो रामचोदिता श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल्यवरहा से। कन्हैया और बलराम बैठे थे और उनको देख करके भगवान ने कहा आइए देवी स्वागत है, स्वागत है। स्वागतम ते महाभागा आशतां गर्वामि यन्नो दृक्ष्या प्राप्ता उपन्नमिदं हिवा। आइए देवी स्वागत है, स्वागत है। और ब्राह्मणों की पत्नियों ने बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन निकाले, सभी ग्वाल बाल सखाओं को खिलाया, कन्हैया को खिलाया, बलराम जी को खिलाया। काफी देर बीत गई। भगवान ने कहा देखिए अब हमने प्रसाद पा लिया, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी बिल्कुल उदास निराश हो गई। भगवान से कहा प्रभु मैं एवं विभोर्हति भवान न गतिं नृशंसं सत्यं कुरुष्य निगमं तव पादमूलम्। कन्हैया जिस समय हम आ रही थी ना तो हमारे पतिदेव हमको रोक रहे थे, मना कर रहे थे
और हमने उनकी बात नहीं मानी और हम सीधे यहाँ चले आएंगे, अब वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, यदि अब आप जाइए और आपका उससे भी अधिक स्वागत और सत्कार करेंगे वो लोग। पतियो नाप्यसूयेरन्भातृसुतादया लोकाश्चवोमयोपेता देवा अप्यन्नमन्मतो। और ब्राह्मणों की पत्नियां वहां से गई और ब्राह्मण लोग यहाँ पश्चाताप कर रहे थे, सोच रहे थे इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई। और जैसे उनकी पत्नियां उनके पास गई तो वो सीधे लेट गए उनके चरणों में। पत्नियों ने कहा स्वामी ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा दिग्जन मनस्त्रित्यां दिग्बहुक्यतां दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखा एव मधुक्षजे। धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार ऐसे विद्या को, धिक्कार ऐसे ज्ञान को, धिक्कार ऐसे यज्ञ को, धिक्कार ऐसे पूजा ऐसे अनुष्ठान को जो भगवान से मिलने में बाधित बना। हम इतने दिन से पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ किसके लिए किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। और आज हुआ क्या कि हम इतने यज्ञ करते करते भगवान से मिल नहीं पाए। धिक्कार ऐसे विद्या ऐसे ज्ञान को। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा स्वामी ये क्या करें, आप हमारे चरणों पे गिर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है और हम दर्शन नहीं कर पाए। इस प्रकार से ब्राह्मणों के अभिमान को भगवान ने दूर किया। ब्राह्मणों की जो पत्नियां कौन थी? बोले सप्तऋषियों की पत्नियां थी ये सब। एक बार सप्तऋषि के लोक में अग्निदेव गए थे और अग्निदेव को देख करके सप्तऋषियों की पत्नियों के मन में थोड़ा सा काम भावना जागृत हो गई, मन में विकार आ गया। सप्तऋषियों ने देखा रे इनके मन में विकार आ गए, तुरंत श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक में चले जाओ। तो वही सप्तऋषियों की पत्नियां यहाँ ब्राह्मणों की पत्नियां बन के आई और भगवान ने उनका कल्याण किया, उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहते राजन एक और देवता उनको भी बड़ा अभिमान था। कौन? बोले इंद्र देवता। इंद्र देवता को अपने इंद्र पद का बड़ा अभिमान था। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। इंद्र देवता को बड़ा अभिमान था। एक दिन की बात है कि ब्रजमंडल में सभी लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे। कौन सा उत्सव? इंद्र की पूजा के लिए तैयारी चल रही थी। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे थे। कन्हैया दौड़ करके गई और मैया यशोदा कुछ बना रही थी और जाकर के उसमें से लेने लगे। मैया यशोदा ने कहा बस बस दूर दूर रहना, कहना बाबा आगे बताना। क्यों? बोले ये प्रसाद बन रहा। किसके लिए? बोले इंद्र देवता की पूजा होगी और उनके लिए प्रसाद बन रहा है, पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने कहा मुझसे बड़ा कौन सा देवता है? तुरंत दौड़े दौड़े बाबा के पास गए और बाबा नंद बाबा से कहते हैं इंद्र देवता कौन है? नंद बाबा कहते हैं कन्हैया इंद्र देवता जिसकी हम पूजा करते हैं ना, और इनकी पूजा करते हैं तो ये जल बरसाते हैं, और जब जल बरसाते हैं तो हमारे खेतों में जल भरता है, उससे फिर अन्न की उपज होती है। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, परंतु जब उनकी पूजा करेंगे तब वो फल देंगे तो ठीक नहीं है। बहुत सुंदर जवाब दिया और नंद बाबा से कहते हैं कन्हैया कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विलीयते। कन्हैया कहते बाबा हर व्यक्ति का जन्म होता है और मरण होता है। हर व्यक्ति अपने सुख और दुख को भोगने के लिए बाध्य है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। हम गलत काम करेंगे तो उसका फल गलत होगा और अच्छा काम करेंगे तो उसका भी फल अच्छा मिलेगा। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता बाबा। और इंद्र कौन होते हैं? हम उसकी पूजा करेंगे तब वो वर्षा करेंगे तब हमको अन्न मिलेगा, ये तो ठीक नहीं। इंद्र की पूजा बंद होनी चाहिए। बाबा ने कहा तो फिर किसकी पूजा होनी चाहिए?
बोले इस पृथ्वी के जो साक्षात देवता है जिससे हमको कुछ मिला उनकी पूजा करनी चाहिए। तो किसकी पूजा करेंगे? बोले गोवर्धन की पूजा करें, यमुना महारानी की पूजा करें और विद्वानों की पूजा करें। गिरिराज में हमारी गायें निर्भय होकर के विचरण करती हैं, जमुना जल में जलपान करती हैं, तो हम क्यों ना उनकी पूजा करें? इंद्र की पूजा क्यों करें हम? अब तो सभी ब्रजवासी सोचने लगे कि बात तो सही कह रहा है तो छोटा सा बालक, परंतु बात तो सही कह रहा है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु तुम्हारी बात मान तो ले हम, अगर कदाचित इंद्र कुपित हो गए, नाराज हो गए, तब क्या करोगे? बोले उसकी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप तो पूजा की तैयारी कीजिए। और सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं और गोवर्धन की तलहटी में सभी लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। जाकर के गोवर्धन की तलहटी में जाकर के सभी लोगों ने अपने अपने सामग्री रखी, सभी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान सुखदेव कहते हैं कि सभी लोग जल लेकर के जमुना जी से स्नान कराने लगे गोवर्धन को। और करते करते दोपहर हो गई। भगवान एक रूप में सबके सामने खड़े हैं और एक रूप में गोवर्धन में विराजमान हुए हैं। अब तो ब्रजवासी स्नान कराते जा रहे हैं और गोवर्धन भगवान स्नान करते जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं दोपहर हो गई तो भगवान सखाओं ने कहा कन्हैया तुम्हारे जो गोवर्धन है ना, सुबह से शाम हो रही है और थक करके हमारी कमर टूट रही है और अभी तक इनका नख भी नहीं भीगा है। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए। और भगवान ने वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और देखते 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 मानसी गंगा ने जलाभिषेक किया गोवर्धन भगवान का। अब तो सभी ब्रजवासी भगवान गोवर्धन की सुंदर ढंग से पूजा कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा रहे हैं। अब तो नैवेद्य देते जा रहे हैं और गोवर्धन भगवान पाते जा रहे हैं। एक रूप में सबके सामने, एक रूप में गोवर्धन में विराजमान है और सब लोग देते जा रहे हैं और भगवान पाते जा रहे हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ भी वहां पर पधारे थे। दत्तूर भंगा विषपान विह्वलो हिमात्रिपुत्री सहितो गणोगता। भगवान भोलेनाथ भी आए और भगवान भोलेनाथ आए तो भगवान भोलेनाथ एक विशेष चीज लेकर के चलते हैं जिसको खाने से भूख अधिक लगती है। और भगवान भोलेनाथ ने भी जो अपने लड्डू लाए थे बढ़िया भूख बढ़ाने वाले, साथ में उन्होंने खिला दिया। धतूर भंगा विस्पान विफलो, गौरा के साथ आए और उन लड्डुओं को खिला दिया। अब तो जैसे ही लड्डुओं को खाया गोवर्धन भगवान ने और जोर जोर की भूख लगने लगी। अब तो सभी से कहने लगे लाओ ब्रजवासी, लाओ ब्रजवासी, और सब लोग देते जा रहे हैं, भगवान पाते जा रहे हैं। और सभी ने बहुत सुंदर ढंग से पूजन किया और इसके बाद सब लोग परिक्रमा करने की तैयारी कर रहे थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं गोवर्धन की सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर लिया, आरती उतारी और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा, मैं तो ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मेरे मनवा के ना माने रे मनवा, मैं तो गोवर्धन
सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊंगी, ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊंगी, मेरो ना मानो ये मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरो मन।
मुझे मिल गया नंद कुमार की गलियां में, मुझे मिल गया नंद कुमार की गलियां में, मुझे मिल गया नंद कुमार की गलियां में, मुझे मिला अनोखा प्यार की गलियां में, मुझे मिला अनोखा प्यार की गलियां में। सन्मुख होइके आयो सन्मुख होइके आयो अचानक सन्मुख होइके आयो अचानक सन्मुख होइके मेरा घोंघट
मुझे मिला रंगीला यार ब्रज के गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, गलियन में जम गलियन में मुझे मिला गाया ब्रज की गलियन मुझे मिला अनोखा प्यार तुझकी
गया, मुझे मिल गया मेरा भरता रंग के गलियन में, मुझे मिल गया मेरा भरता रंग की गलियन में, मुझे मिल गया मेरा भरता रंग की गलियन में, मिल गया मेरा भरता रंग की गलियन में, मुझे मिल गया मेरा भरता रंग की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ और परिक्रमा की, और जोर से जयकारा बोले गिरिधर भगवान की, गोवर्धन भगवान